हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं। अभी रिसेंटली जो है हमारे एक जूनियर इंजीनियर से जो है क्वेश्चन किया गया इंटरव्यू में कि आपने उत्तराखंड में काम किया, आपने असम में काम किया, आपने जो है मध्य प्रदेश में काम किया, 3 अलग अलग स्टेट्स में। मुझे आप बताइए कि कहाँ का एग्रीगेट सबसे अच्छा था, या फिर कहाँ का एग्रीगेट जो है सबसे ज़्यादा जो है टफ था, ड्यूरेबल था। तो इसके बारे में जो है जब आप आंसर देना चाहेंगे तो आपको जानते हैं क्या पता होना चाहिए? एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर ऑब्जॉर्प्शन। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है उसमें जितने कम पोर्स होते हैं, यानी जितने कम पोर्स होंगे एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी और वो इतना हार्ड एग्रीगेट होगा। और एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कम होती जाएगी, इसका मतलब है उसमें पोर्स बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे पोर्स बढ़ेंगे उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। वाटर ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, अगर वो 2% से ज़्यादा होता है तो रिस्ट्रिक्शन है कंक्रीट में यूज़ करने के लिए। वो बोलता है कि इसके लिए आपको जो है साउंडनेस टेस्ट कराना होगा एग्रीगेट का, अगर उसमें पास हो जाता है तभी आप उस एग्रीगेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और एक बताना चाहूँगा कि डिफरेंट तरह के जो है एग्रीगेट होते हैं, जिनके जैसे कि बेसाल्ट है, डोलोमाइट है, या फिर अपना ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.8 के बीच होती है, और जो बेसाल्ट है और डोलोमाइट है इसकी एग्रीगेट जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 2.8 से 3 के बीच में होती है। तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जो डोलोमाइट है और बेसाल्ट है वो ग्रेनाइट से ज़्यादा हार्ड एग्रीगेट है। बिल्कुल है। और इसीलिए जो है जहाँ पर जिस रीजन में ये एग्रीगेट होता है ना, वहाँ पर जो है जो कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वहाँ ज़्यादा आती है। कंक्रीट ज़्यादा जो है हेवी हो जाता है, डेंसिटी वहाँ पे जो है उसकी बढ़ जाती है। आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में जो है कंक्रीट की डेंसिटी कितनी आती है। जब हम क्यूब को जो है कास्ट करते हैं और क्यूब को जो है जब हम टेस्ट करने के लिए जाते हैं 28 डेज में, तो उसका हम वेट लेते हैं, और जब हम वेट लेते हैं तो वहाँ आता है दिल्ली वगैरह में उसका वेट मैं आपको बताऊँ 8 किलो, 108 किलो, 200 ग्राम आता है। जबकि यही आप जो है ना यहाँ आ जाएँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भोपाल में, यहाँ पर आसपास जो रीजन है यहाँ पे बेसाल्ट अवेलेबल है। बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.8 से 3 के बीच में वेरी करती है, और यहाँ पे कंक्रीट क्यूब का जो वेट आ रहा है 8 किलो 600 ग्राम, 8 किलो 700 ग्राम, इस तरह से आ रहा है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, 9 किलो आया है, 9 kg। तो कितना हेवी हो जाता है। अच्छा, इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक जनरल उस क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहा था कि कैसे जो है हमें पता लगेगा। तो जो क्यूब जो एग्रीगेट होता है ना, एग्रीगेट कितना टफ है, कितना हार्ड है, कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर ऑब्जॉर्प्शन से आप पता लगा सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एग्रीगेट का शेप। एग्रीगेट का शेप अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको जो है कौन से टेस्ट करने होते हैं? फ्लैकनेस एलोंगेशन। फ्लैकनेस एलोंगेशन जो है ये कैसे बढ़ता है और कैसे जो है कम होता है? फ्लैकनेस एलोंगेशन, अगर आपका जो है क्रश्ड एग्रीगेट है तो आपका जो है अगर फ्लैकनेस एलोंगेशन जो है 15 से कम आ रहा है, जॉइंट मैं बता हूँ, कंबाइंड फ्लैकनेस एलोंगेशन इफ इट इज कमिंग अंडर 15%, तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो एग्रीगेट है 3 स्टेज क्रशर से निकला हुआ है। अब ये स्टेज क्या है क्रशर्स में? क्रशर जो है सिंगल स्टेज क्रशर होता है, डबल स्टेज क्रशर होता है, 2 स्टेज क्रशर जिसको बोलते हैं, 3 स्टेज क्रशर होता है। एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे जो है स्टेजेस बढ़ते जाते हैं एग्रीगेट का शेप जो है ना और ज़्यादा राउंड हो जाता है। क्रश तो वो होता ही है, राउंड सा होता चला जाता है, ज़्यादा फेसेस उसमें आ जाते हैं, और जैसे जैसे वो राउंड होता जाता है क्या, वैसे वैसे उसकी जो है फ्लैकनेस एलोंगेशन कम ही तो होती जाती है। स्टेज 1 क्रशर, इसमें जनरली क्या होता है, जॉ लगा होता है और रोलर्स लगे होते हैं। जॉ में जाता है बड़ा सा जो है उसमें बोल्डर डालते हैं, बोल्डर उसको क्रश करता है, आगे जाता है, रोलर लगा होता है, उसके शेप को जो है थोड़ा सा जो है जो उसके एजेस होते हैं उनको क्रश कर देता है, जिससे थोड़ा सा राउंड एग्रीगेट निकलता है। ये जनरल मार्केट में जब हम कहीं भी अपना घर बनाने के लिए कोई भी एग्रीगेट लेने के लिए जाते हैं ना, आपको पता है वो सिंगल स्टेज से निकला हुआ जो एग्रीगेट होता है। लेकिन जब आप कहीं पर भी अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में या फिर जो है कंक्रीट वाले प्रोजेक्ट में कहीं पर आपका जो है समझ लीजिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी कहीं पर भी एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कंक्रीट की जो है जो कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज़ होगा उसकी फ्लैकनेस एलोंगेशन जो है 45% से कम होनी चाहिए कंबाइन में। फुट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 40 है, 40 से कम होनी चाहिए। तो
इसको जो है देख लेंगे एक बार, और अगर बाय द वे मुझे करेक्ट करना हुआ तो मैं करेक्ट कर दूंगा। तो 40 से कम होना चाहिए। अब क्या है कि अगर आपका जो है 2 स्टेज क्रशर है, मैं आपको बताऊं 2 स्टेज क्रशर होने के बावजूद 2 स्टेज क्रशर, अच्छा यहाँ पे मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो जो एग्रीगेट की जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 30 सॉरी एग्रीगेट का जो फ्लैकनेस लॉन्गेशन कंबाइन जो है वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 40 ज़्यादा 40 है। एनीवे फिर इसको देखेंगे। एक्चुअली मुझे जो है ये याद होना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे मैं सीनियर होता जा रहा हूँ या फिर बोलिए कि मैनेजमेंट में जाता जा रहा हूँ, तो ये जो स्पेसिफिकेशन वाली जो पकड़ है ना मेरी जो है कमज़ोर होती जा रही है, और इसको जो है मुझे जो है फिर से एक बार देखना होगा। एनीवे तो मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे ये स्टेज ऑफ द क्रशर बढ़ती जाती है, यानी कि हमने बताया कि सिंगल स्टेज क्रशर, उसमें क्या होता है, जॉ होता है, बोल्डर को उसमें डाला जॉ में, उसने उसको क्रश किया, तोड़ा, आगे गया, आगे रोलर लगा होता है, रोलर उसको जो है सिर्फ फेसेस को जो है थोड़ा सा तोड़ देता है, और वो एग्रीगेट अपने जो आगे वो लगी होती हैं, बिन्स लगी होती हैं, और सॉरी जो उसकी सीव्स लगी होती हैं वहाँ से सीव होकर के नीचे साइजेस में निकल जाता है। तो ये कहलाता है सिंगल स्टेज क्रशर। फिर उसके बाद आ जाएगी 2 स्टेज क्रशर। 2 स्टेज क्रशर क्या होता है, जॉ होता है, जॉ के बाद में आगे होता है कोन, कोन क्रशर उसको बोलते हैं 2 स्टेज क्रशर को। तो वहाँ से निकलता है एग्रीगेट, जॉ से जाता है फिर कोन में, तो कोन में जाकर के जो है वो क्या होता है, क्रश होता है, और उसके फेसेस जो हैं और ज़्यादा वो हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, जो शार्प फेसेस होते हैं उनको वो तोड़ देता है एग्रीगेट को, और फिर थोड़ा सा राउंड हो जाता है एग्रीगेट। इसमें भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी इसकी भी जो है ना ये फ्लैकनेस और एलोंगेशन मिला करके भी बोले ना तब भी जो है 30+ आ जाएगी 2 स्टेज क्रशर से एग्रीगेट अगर निकला हुआ है, इसमें फ्लैकनेस एलोंगेशन ज़्यादा होती है। लेकिन यही अगर 3 स्टेज क्रशर है, 3 स्टेज क्रशर मीन्स जॉ से एक बोल्डर डाला, उसमें टूटा, आगे गया कोन, कोन में जो है गया और शेप उसका जो है क्या हुआ, क्रश हुआ, और उसमें जो उसके जो एजेस थे वो क्रश हुए। उसके बाद जाता है कोन से शाफ्ट में, वर्टिकल शाफ्ट बोलते हैं उसको, VSI क्रशर, वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट, तो वहाँ पे जाता है और उसमें जो है उसके एजेस और क्रश होते हैं और राउंड राउंड से एग्रीगेट हो जाता है। जब वहाँ से निकलता है तब उसकी फ्लैकनेस एलोंगेशन जो है कम होकर के आ जाती है 15 से भी नीचे। और अगर आपका 3 स्टेज क्रशर से जो है एग्रीगेट निकल रहा है तो आप ये मान करके चलिए कि उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू भी बढ़ती है उसकी, और लॉस एंजल्स भी जो है वैल्यू भी जो है उसकी सॉरी इम्पैक्ट वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है। जो इम्पैक्ट वैल्यू जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है वो कम होता चला जाता है, और जो उसका जो है लॉस एंजल्स है वो भी जो है परसेंटेज ऑफ पासिंग जो है उसका कम होता चला जाता है। तो दीज आर द थिंग्स। तो समझिए जो जितने भी ये स्टेज क्रशर से जितना एग्रीगेट निकला हुआ है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, डिफरेंट शेप्स होते हैं उनके, और उसमें फ्लैकनेस एलोंगेशन उसी हिसाब से जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं फ्लैकनेस एलोंगेशन जो है कम होता चला जाता है, और फ्लैकनेस एलोंगेशन जितना कम होगा उतना अच्छा एग्रीगेट माना जाता है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया एग्रीगेट के बारे में, ये एक छोटा सा और वीडियो है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो उस फ्लैकनेस एलोंगेशन की जो है वैल्यू के लेकर के, तो वो मैं करेक्ट कर लूँगा। प्लीज़ उसको देख लीजिएगा ज़रूर, वो जो है IS 383 में दिया हुआ है। थैंक यू।